बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलेशन लेवल। क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास जस्ट ऑर्गन्स, अगर एनिमल्स की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम्स। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, होल इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं, होल इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फिर आपने अच्छा ये तो बात हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में की, तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो उनका होल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल कहाँ पर आ जाता होगा, वो सेल लेवल पर तक, क्योंकि उनकी होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं रुक गया था, उनकी ना बॉडी में टिश्यूज़ थे ना ऑर्गन सिस्टम। लेकिन इंडिविजुअल तो वो भी है ना, एक जानदार तो वो भी है, एक स्पीशी का मेंबर तो वो भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन लेवल। अगर आपको 9th क्लास का ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला सिस्टम याद हो तो पहले हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक होते थे, ऑर्गेनिज्म लेवल तक या इंडिविजुअल लेवल तक। कहाँ तक होते थे, इंडिविजुअल लेवल तक होते थे। ठीक है, इसके बाद कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी को एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, मतलब एक ही स्पीशी के मेंबर्स देख लो जो एक जगह पर रहते हैं और जो दूसरी जगह पर रहते हैं, उनकी खसूसियात आपस में नहीं मिलती। ठीक है, उन्होंने कहा ये तो चीज़ें पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करेंगी, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी, मुख्तलिफ होंगी। तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दैट वाज पॉपुलेशन लेवल। और फिर आपको पता है पॉपुलेशन के बाद कौन सा लेवल था, कम्युनिटी लेवल। और फिर उसके बाद आपकी बुक ने इकोसिस्टम लिखा था। ठीक है, और इकोसिस्टम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। फिर बाद में हमने इन तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अब लिखे हैं इनको हमने नाम दिया दीज आर नॉट स्पेसिफिकली लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर एक्चुअली द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हैं, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं। ये आपने 10th क्लास में भी जब इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने जस्ट पॉपुलेशन की डेफिनेशन से आगे कहानी शुरू की थी। ठीक है, उसी पेज पे आपने पॉपुलेशन, स्पीशी या कम्युनिटी, इकोसिस्टम और इनकी बातें की थी। लेकिन अभी हम इनको किस हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, तमाम को लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंडर पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पॉपुलेशन लेवल की हम डेफिनेशन लिखते हैं। बेटे पॉपुलेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है, आबादी। जब हम आबादी की बात करते हैं तो किसी भी जगह पे रहने वाले लोग और स्पेसिफिक टाइम में उनको हम क्या कह देते हैं, वो वहाँ की क्या है, आबादी। अगर इंसानों की बात करेंगे फिर बताएंगे कि किसकी आबादी की बात कर रहे हैं, इंसान डिस्कस कर रहे हैं या कोई दूसरे जानदार डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन लेवल में हैं क्या, काउंटिंग है, मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं, ऑफ सेम स्पीशी। तीन चीज़ें हैं और तीनों चीज़ें सेम होंगी, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। नंबर 2, लोकेटेड एट सेम प्लेस, लोकेटेड एट सेम प्लेस। तीसरी चीज़ एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तीन चीज़ें हमने इकट्ठी कर दी। हमने कहा स्पीशी भी सेम, जगह भी सेम, टाइम भी सेम। सेम की बजाय आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, ख़ास। एक ख़ास स्पीशी के मेंबर्स जो ख़ास जगह पर रहते हैं और ख़ास वक्त में अगर हम देखें तो वो भी क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास जब हम स्पीशी की बात करते हैं या प्लेस या टाइम की बात करते हैं तो आपको अगर मैट्रिक वाली एग्जांपल याद हो तो उसने बहुत एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन पॉपुलेशन, आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन हम कोड कर लेते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन। स्पीशी मेंशन कर दी ना, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, कहाँ की बताई उन्होंने, पाकिस्तान की बताई। क्या बताई, पाकिस्तान की बताई। कब बताई, वो 2010 की थी। चलें 2010 की थी।
ठीक है, ये देखो टाइम भी मेंशन कर दिया, प्लेस भी मेंशन कर दी, स्पीशी भी मेंशन कर दी कि ह्यूमन की स्पीशी है। फिर ह्यूमन की स्पीशी में क्या गिनने हैं हमने, टोटल काउंट क्या करने हैं, मेंबर्स। बताया कि कितने मेंबर्स हैं, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये देखो तीनों चीज़ें फिट आ रही हैं। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी बता दिया हमने कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो क्या बनेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। वो कहते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है वो पाकिस्तान की बात करो, आप एक फील्ड ऑफ राइस की बात करो जिसमें आप जो है वो माइस की क्वांटिटी देख रहे हो, नंबर ऑफ माइस इन कौन सी फील्ड के अंदर, राइस फील्ड। चावल के खेत में आप चूहों की तादाद गिन रहे हो, ठीक है। अब क्या चूहे इंडिविजुअल नहीं है, इनकी पॉपुलेशन नहीं होगी, होगी, स्पेसिफिक कर दिया ना हमने राइस फील्ड के अंदर, ठीक है। और हमें पता है कि सारा साल तो राइस उगते नहीं है, स्पेसिफिक सीज़न होता है, वो ऑटोमेटिकली हम टाइम एडजस्ट कर लेंगे इसका, ठीक है। इसी तरह उसने हमारी बुक ने एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स की तादाद जो है इन बायोलॉजी क्लास, ठीक है। क्लास में अगर आप टोटल स्टूडेंट्स गिनते हो तो स्टूडेंट सारे के सारे सेम स्पीशी से बिलोंग करते होंगे ना, या कोई यहाँ पे कैट्स, डॉग्स, दूसरी स्पीशी के बर्ड्स वगैरह भी बैठे हों, कोई मछलियाँ बैठी हों, कुछ भी नहीं होगा, सारे स्टूडेंट सेम स्पीशी के होंगे। हम क्वांटिटी कर लें, गिन लेंगे उनको कि इतने स्टूडेंट आए हैं, ठीक है। और जैसे रोल कॉल होती है, हाज़िरी होती है, तो डेट वाइज पता चलता है ना, फ़लाँ डेट को इस टाइम जब अटेंडेंस ली गई तो इतने लोग थे क्लास में, वो रिकॉर्ड हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो आप किसी भी स्पीशी के बारे में बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपने ह्यूमन की बात करनी है। इन शॉर्ट हमने एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन में कौन मिलते हैं, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट अ सेम, लेकिन एक पॉपुलेशन एक स्पीशी के लिए होगी। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अलग, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ हैं उनके लिए एक पॉपुलेशन। ये नहीं है कि एक ही पॉपुलेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हों, एक ही पॉपुलेशन में। हमने जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल डिस्कस किए, मैंने आपको दो बताए थे कि जहाँ पे हम सेम की बात करेंगे। जब हम टिश्यू बनाते हैं तब सेल्स क्या लेते हैं, सेम। आज हम पॉपुलेशन बनाएंगे तो इंडिविजुअल क्या लेंगे, सेम। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक यही करके आते हैं, डिफरेंट मेंबर्स लिख देते हैं, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी, के मुख्तलिफ स्पीशी के मेंबर को हम मिला दें और वो क्या बना देंगे, पॉपुलेशन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर जो नई बात आपकी बुक ने लिखी है वो ये लिखी है, क्योंकि अब ये लेवल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जानदारों के या स्पीशी के साथ स्पेसिफिक नहीं है, अब ये इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। यहाँ हम इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, किस चीज़ का इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसलिए हमारे पास अब ये विजन, हमारी स्टडी का लेवल और बढ़ गया। उसमें हम कहते हैं कि हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द मेजर एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं बेटे खसूसियात को, किसे कहते हैं, खसूसियात को, कि पॉपुलेशन लेवल की जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। उनमें हमारी बुक ने 4 से 5 एक्सप्लेन किए हैं। नंबर 1 है हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी, क्या है, एज द नेम इंडिकेट दैट जीन। जब जीन की बात आती है तो आपके दिमाग में क्रोमोसोम्स आने चाहिए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रोटीन, फिर डीएनए आना चाहिए, फिर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए आना चाहिए, और फिर जीन्स की भी मुख्तलिफ शक्लें होती थी जिन्हें हम क्या कहते थे, अलील्स। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ टाइम्स पर पॉपुलेशन। यहाँ पे हम बात करें जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी। हम कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के लोगों के जेनेटिक मटेरियल में और आज की नस्ल के जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस है या नहीं है, है। अब वहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक पूरी पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तकरीबन हर 25 साल के बाद एक पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, पॉपुलेशन, नई नस्ल आ जाती है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे जीन फ्रीक्वेंसी की तो हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लोगों के जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन सा जीन ज़्यादा दफ़ा है उस पॉपुलेशन में और कौन सा जीन
कम दफ़ा। मिसाल के तौर पे ब्राउन आइज़ हैं, ठीक है, आप किसी स्पीशी के 10 मेंबर्स देख रहे हो, तो उन 10 मेंबर्स में से आप बताओगे कि 10 में से आउट ऑफ 10 7 जो है उनकी बॉडी के अंदर जो आई कलर को कंट्रोल करने वाला अलील या जीन है वो ब्राउन जो है ना वो कोड कर रहा है, ब्राउन कलर कोड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आप उसकी जीन फ्रीक्वेंसी बता रहे हो कि वो अलील आपके इंडिविजुअल में, आपकी पॉपुलेशन में कितने लोगों में जाहिर हुआ है, कितने लोगों में जाहिर हुआ है। दिस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड। अभी जस्ट आपने यहाँ पे इनके नेम्स याद करने, डेफिनेशंस हम सेकेंड ईयर के अंदर ये पूरा एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम इनको स्टडी करेंगे, जब जेनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे ना तब ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जीन फ्लो। क्या है? जीन फ्लो। फ्लो किसे कहते हैं? बहना। बहने का मतलब अब जीन को पानी में डाल दें और वो बह जाए, नहीं, हमने ये देखना है पेरेंट्स में कौन से जीन्स थे, फिर वहाँ से फ्लो करके अगली नस्ल में कौन से मुंतकिल हुए हैं और कौन से हमारे इन्वायरमेंट ने, चेंजेस ने वेरिएशन करा के वो रोक दिए ताकि ये वाले जीन अगली नस्ल में मुंतकिल ना हों। ये बात समझ में आई? तो जीन फ्लो जो है दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी पॉपुलेशन की करैक्टर है, ठीक है। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो क्या एक इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल बनता है या कपल ऑफ इंडिविजुअल होता है हमारे पास, मेल फीमेल होते हैं ना जब हम एनिमल्स की या प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो तब ये जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, सिमिलरली एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी को डेंसिटी की डेफिनेशन आती हो? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि कहाँ पर आबादी ज़्यादा है, कहाँ पर आबादी कम है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। जब डेंसिटी है ना वो एक स्पेसिफिक जगह का वॉल्यूम हम लेंगे, स्पेसिफिक जगह के एरिया पे हम बात कर रहे होंगे कि वहाँ पे उस पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स हैं, वहाँ पे उस पॉपुलेशन के, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअली नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं या बहुत कम लोग हैं। इसी तरह हमारे पास एक और है दैट इज पॉपुलेशन प्रेशर। अब पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब क्या है? आबादी का दबाव बढ़ाओ, स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का ये मतलब नहीं है कि आबादी बहुत ज़्यादा और हो गई और शहर जो है वो बहुत जल्दी से फैल रहे हैं, ठीक है, कि आबादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं तमाम जितने भी हमारे पास अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करें, जो क्या करें? फैसिलिटेट करें। मिसाल के तौर पे किसी जगह फूड अवेलेबल नहीं है, फूड अवेलेबल, तो क्या वहाँ पे आबादी बढ़ सकती है? नहीं। इसका मतलब फूड जो है वो डायरेक्टली किसको कंट्रोल करवा रही होगी? पॉपुलेशन प्रेशर को कंट्रोल करवा रही। पॉपुलेशन प्रेशर में हमने ये देखना है कि आबादी बढ़ भी सकती है, आबादी कम भी हो सकती है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो आबादी को कम करने में या बढ़ाने में या पॉपुलेशन के प्रेशर को कंट्रोल कर रही हैं? वो तमाम अवामिल, वो तमाम फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जो इनकी क्वांटिटी को, इनके नंबर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाते हैं, उनमें फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। वो तमाम फैक्टर्स को अगर सम कर लिया जाए तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? पॉपुलेशन प्रेशर। वो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि पॉपुलेशन अब बढ़ेगी या कम होगी। लास्ट वन नॉट द लीस्ट, हमारी बुक ने एक और भी डिस्कस किया दैट इज़ एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ एज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पहले ज़माने में बात करें तो लोगों की एज जो थी वो अगर एवरेज एज देखी जाए वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते थे, वो 70-80 उनकी एवरेज जो है ना वो एज होती थी। अभी भी अगर हम पॉपुलेशन को काउंट कराएं, किसी भी इलाके की पॉपुलेशन अगर हम गिन लें तो हम उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो है वो सेपरेट कर देते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स में। मिसाल के तौर पे हम जो है वो 0 से 10 साल के अलहदा कर दें, 0 से 10 साल के अलहदा कर दें, फिर 10 से 20 वाले अलहदा कर दें, 20 से 30 तक, 30 से 40 एंड देन सो ऑन। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि इस इलाके में इतनी एज ग्रुप के इतने लोग हैं, इतनी एज ग्रुप के इतने लोग हैं, इतनी एज ग्रुप के इतने लोग हैं। और ये फिर हमारे पास ये एज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने बात की कि मुख्तलिफ एज के जो लोग हैं
उनकी क्वांटिटी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में क्या होगी, डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, तो तमाम पाकिस्तान के सारे इंडिविजुअल सब के सब लोग 20 साल के ऐसे हैं, नहीं, डिफरेंट एज के हैं ना। कुछ बच्चे हैं इन्फेंट्स, मतलब कुछ थोड़े से बड़े, फिर कुछ उनसे बड़े, कुछ उनसे बड़े, कुछ उनसे बड़े, तो ये पूरे एज ग्रुप्स हैं हमारे पास। उन एज ग्रुप्स में हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसको, अपनी पॉपुलेशन को। ठीक होगी बात। इट्स मीन कि दीज आर द स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जब आप जीन फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो सिर्फ एक इंसान के जीन आप देख के ये नहीं बता दोगे इस पूरी आबादी में ना ये जीन इतनी दफ़ा आया है, नहीं, पूरा एनालिसिस करोगे, आप पूरी पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल चेक करोगे। जीन फ्लो, ये भी ऐसा नहीं है कि एक जानदार के जीन चेक करके बता दें हाँ ये फ्लो हुए हैं या नहीं, पिछली नस्ल में थे या नहीं, हमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स टेस्ट करने पड़ेंगे। सिमिलरली पॉपुलेशन डेंसिटी, ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमने काउंट करें तो एक इंडिविजुअल नहीं, एक से ज़्यादा काउंट करने। जब भी एक से ज़्यादा इंडिविजुअल की बात आएगी तो हम अप्लाई किसको कर देंगे, पॉपुलेशन लेवल को अप्लाई कर देंगे, वो तमाम खसूसियात को अप्लाई कर देंगे जो पॉपुलेशन लेवल के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ द, ये एग्जांपल भी देख लो आपके, रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास आर ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ city. Population is a higher level of biological organization than the organism level because here a group of organisms of the same species involved. This level of organization has its own attributes which come to being by living together of the groups of organisms of the same species. अच्छा, some of these attributes are कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, etc. ऑल दीज आर द न्यू पैरामीटर्स। वो कहते हैं आपके लिए ये सारी नई चीज़ें हैं, आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े। न्यू पैरामीटर्स विच हैव अपीयर्ड ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए हैं, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन लेवल ना डिस्कस करें तो ये फैक्टर्स बयान ही नहीं हो सकते। तो यू विल स्टडी दैम इन डिटेल इन द पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स डिस्कस करोगे, तब ये सारे फैक्टर आप वहाँ पे डिस्कस करोगे। क्लियर? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।